बिहार के एक युवक पर आरोप है कि उसने अपनी मां का फांसी में गला दबाकर कत्ल कर दिया। वह उसके बाद उसके शव को सूटकेस में भरकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संगम में प्रवाह करने के लिए गया, जहां उसे दारागंज पुलिस ने धर दबोचा। वह उससे पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसने अपनी मां का गला दबाकर कत्ल कर दिया। बता दें कि बिहार के एक युवक ने पैसे न देने पर अपनी मां की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी युवक हरियाणा के खांसी में अपनी मां के शव को सूटकेस में भरकर संगम प्रवाहित करने के लिए पहुंच गया, लेकिन इससे पहले वो शव को प्रभावित करता उत्तर प्रदेश के दारागंज पुलिस ने शक के आधार पर उसे धर दबोचा। उसका सूटकेस खोलकर देखा तो पुलिस हक्का पक्का रह गई। पुलिस ने बैग में एक महिला का शव देखा। मामले में जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसका नाम हिमांशु है। वो अपनी मां प्रतिमा देवी के साथ हरियाणा के खांसी में रहता था। हिसार में ही उसकी बहन की शादी हुई है। उसने बताया कि उसने अपनी मां प्रतिमा से 5,000 रुपए मांगे, जब उसकी मां ने रुपए देने से इनकार कर दिया। हिमांशु पर आरोप है कि उसने गुस्से में आकर अपनी मां का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। गला दबाने के बाद हिमांशु यही नहीं रुका, उसने सूटकेस में अपनी मां का शव भरा और वो उसे बहाने के लिए प्रयागराज के संगम ले गया, जहां उसे दारागंज पुलिस ने धर दबोचा। वहीं देर रात को दारागंज पुलिस ने मामले में खांसी पुलिस से बातचीत की। वह खांसी के विकास नगर स्थित जिस मकान में आरोपी हिमांशु रहता था, उस मकान की मालकिन से भी फोन पर बातचीत की। वह मामले के बारे में जानकारी जुटाई। मकान मालकिन ने बताया कि उनके अभी 5 से 6 महीने पहले ही इस मकान को खरीदा गया। ऊपर का कमरा खाली था। करीब 1 हफ्ता पहले हिमांशु अपनी मां के साथ यहां किराए के लिए कमरा देखने आया था। हिमांशु को कहा भी कि अभी उनके घर मेहमान है, वो बाद में आकर बात करे, लेकिन हिमांशु उसी रात को अपनी मां सामान उठाकर इस मकान में आ गया। वह मकान मालकिन से कहने लगा कि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, जिस पर मकान मालकिन ने उन्हें रहने के लिए कमरा दे दिया। मकान मालकिन ने बताया कि बीती 13 तारीख को वो अपने पार्लर पर चली गई। हिमांशु की मां उसने आखिरी बार सुबह 9 बजे देखी थी। देर रात को जब वह घर लौटी तो उनके हिमांशु व उसकी मां नजर नहीं आई। इधर उधर भी देखा, लेकिन 14 व 15 की रात लगभग 2 बजे मकान मालकिन के पास दारागंज पुलिस का फोन आया और उससे मामले के बारे में अवगत कराया। आसपास के लोगों की माने तो 13 तारीख शाम 7 बजे हिमांशु ऑटो में बैठकर कहीं जा रहा था। उन्होंने बताया कि हिमांशु सारा दिन बस किताबों में ही बिजी रहता था। सारा दिन वो अपने कमरे में रहकर किताबें पढ़ता रहता था। 13 तारीख की जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो नजर आ रहा है कि हिमांशु एक ऑटो में कुछ रख रहा है। उसके बाद ऑटो चलती है। इसके बाद पुलिस का 14 व 15 की रात को दारागंज पुलिस का मकान मालकिन के पास फोन आता है और वो खांसी पुलिस का नंबर मांगती है। वह इस मकान मालकिन से भी जानकारी जुटाती है। वह इसे बताती है कि आरोपी युवक ने उसकी मां का कत्ल कर दिया और उसका कहना है कि वो फांसी से ही कत्ल करके अपनी मां को सूटकेस में डालकर संगम लाया था। खबर लिखे जाने तक अभी तक दारागंज पुलिस खांसी नहीं आई है। मकान मालकिन के अनुसार बता दें कि पुलिस ने कहा है कि जिस मकान में हिमांशु रहता है उस मकान के कमरे का ताला ना खोले, वह कुछ भी चीज ना छेड़े। पर खाल देखना होगा आखिर दारागंज पुलिस फांसी कब आती है और इस मामले में और कौन कौन शामिल है, इसके बारे में अगली कड़ी कहां तक जुड़ेगी, आखिर क्या है ये पूरा मामला, ये भी जानने की कोशिश जरूर करेंगे। मेरा नाम रेखा है। मेरे पास जिसका फ़ोन आया, थाने से फ़ोन आया मेरे पास। उन्होंने बोला भी ऐसे भी डेथ हो गई है, ऐसे इस बेटे अपनी माँ को मार के ऐसे इस जगह से लेके आया।
अब ये मुझे आगे नहीं मालूम। कहाँ से? आपके घर से? नहीं, ऐसे नहीं बताया। उन्होंने पूछा आपका एड्रेस बताओ, हमें उस थाने का नंबर बताओ, बस। फिर आपने क्या कहा उनको? मैंने कहा मुझे ना उस जगह, मैं खुद भी अभी 4-5 महीने हुए यहाँ पे आए हुए, और मैं खुद भी नहीं आई हूँ। अभी मकान लिया खुद का, अपना रेंट पे इस पे लिया, अपना खुद का ले लिया जाने की मैंने। अच्छा। तो वो इसके बिला और मुझे कुछ। तो ये कितने दिन से किराए पे रह रहे थे? ये अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। तो क्या करता था यहाँ पे? ये पढ़ाई करता था बस, और कुछ नहीं करता था वो। तो बता के नहीं गया आपको कहाँ जा रहा है? नहीं, मैं तो शाम को 7 बजे आई हूँ ब्यूटी पार्लर का काम करके। अच्छा। कितनी बूढ़ी थी उसकी माँ? इनकी एज की थी, बस हाइट वगैरह ऐसी थी। लड़का कितना बड़ा था वो? लड़का था 23-24 साल का था। 23-24 का। तो घर से अपने आप को कहाँ का बता, रहने वाला कहाँ का बताया? यूपी MP की साइड, बिहार की साइड के थे वो। अच्छा, आपने पूछा नहीं पहले जब वो आए हैं? आईडी नहीं ली कोई? आईडी क्या हुआ, वो मेरे पास आए 1-2 दिन पहला, जाने की लेने से पहला, कहते हमें मकान चाहिए। तो मैंने कहा भाई आप 1-2 दिन रुको, मेरे घर गेस्ट आए हैं, उसके बाद मैं आपको मकान के बारे में बताऊंगी। अभी इतनी बात की है। तो वो जब चले गए ना, एक तो होता है ना भी जिसने मकान लेना होता है वो नंबर वगैरह लेके जाता है, वो कुछ भी नहीं लेके गए। रात को 9 बजे आए मेरे पास, सामान समेत ही आ गए दोनों माँ बेटे, कि हमें मकान चाहिए, ऐसे ऐसे हमें परेशान हो रहे हैं। उन मकान मालिक जहाँ रहते थे ना, पीछे वाली गली में रहते थे वो, तो उन्होंने खाली करवा दिया। मैंने कहा चल परेशान दिख रहे हैं, मैं दे देती हूँ मकान। अभी तो फिलहाल। अच्छा, पूछा नहीं आपने अभी कहाँ से थे कंफर्म? पूछती अभी मैं खुद, मेरा सीजन चल, मैं उसमें बिजी होगी, बस टाइम नहीं दे पाई, आती और जाती। तो पुलिस ने आपको क्या कहा है कि मतलब संदूक के अंदर कुछ है? हाँ, डेड बॉडी थी उनकी, कह रहे हैं अपनी माँ को इसने मार के उसमें संदूक में डाल रखा है। तो ये निकले कब से यहाँ, गए कब थे यहाँ से? ये करीब माँ तो सुबह जाते देखी मैंने 9 बजे। उसके बाद मैंने कुछ, मैं भी खुद भी उनके साथ साथ निकल गई थी। तो उसके बाद मेरे को कुछ नहीं पता। मैं शाम को 7 बजे जब आई, मैंने कहा ताला लगा हुआ, क्या बात अभी तक खुला नहीं है। एक गेट की उनके पास थी, एक गेट की मेरे पास, मेन गेट की होती चाबी थी। बाकी उसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। फिर मैंने फोन किया, मैंने कहा 8 बज चुके हैं, अभी तक भाई आए नहीं है किराएदार, क्या बात है, कहाँ गए कहाँ नहीं। भाई फोन तक भी कुछ बता के तो जाना चाहिए, कुछ बता के भी नहीं गया वो मुझे। अच्छा, तो अभी क्या बातचीत हुई है? अभी आ रहे हैं क्या वो इधर? उसके बाद फिर वो देखो आएंगे। बातचीत हुई, आने की बात कह रहे हैं। आपके पास जब फोन आया, कौन सी जगह से पुलिस बता रही थी? कौन सी जगह की पुलिस है? MP UP की साइड से बता रही है। MP UP साइड से, ठीक है।